वेलकम एवरीवन। हम विद्युत रसायन फर्स्ट के अंदर नेक्स्ट टॉपिक प्रारंभ कर रहे हैं जिसका नाम है आयनिक स्ट्रेंथ या आयनिक सामर्थ्य। आयनिक सामर्थ्य वास्तव में जो आयनिक एक्टिविटी या आयनिक सक्रियता है उस सक्रियता को प्रदर्शित करने के लिए हम आयनिक स्ट्रेंथ शब्द का उपयोग करते हैं कि किसी भी विद्युत अपघटे को जल में घोलने पर उसके जो आयन जो निश्चित प्रकार की प्रभावी सांद्रता प्रदर्शित करते हैं उसको सक्रियता के रूप में, और सक्रियता आयनिक रूप में अगर प्रदर्शित की जाए तो आयनिक रूप से सक्रियता को दर्शाने के लिए हम आयनिक सामर्थ्य या आयनिक स्ट्रेंथ का उपयोग करते हैं। आयनिक स्ट्रेंथ को प्रतीक म्यू के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसका उच्चारण हम इस तरीके से म्यू के रूप में करते हैं। तो म्यू के द्वारा हम आयनिक स्ट्रेंथ प्रदर्शित करेंगे। तो सिंपल सी परिभाषा क्या हो जाएगी, तो सीधा हो जाएगा आयन की या आयनों की विलयन में सक्रियता का निर्धारण हम किस रूप में करते हैं, इसका निर्धारण म्यू या आयनिक सामर्थ्य के रूप में किया जाता है। इसका सूत्र होता है म्यू बराबर 1/2 समेशन ऑफ टोटल आयन जितने भी हैं उनका समेशन करना है, मोललता m ith आयन की मोललता इनटू दिए गए ith आयन पर जो आवेश है उसका स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इस सूत्र की सहायता से आयनिक सामर्थ्य ज्ञात करते हैं, जिसमें दिया गया Z यह ith आयन का आवेश है। जिस आयन की हम बात कर रहे हैं उसके आवेश को प्रदर्शित करेगा। आवेश प्लस में है या माइनस में है, चिन्ह प्रदर्शित नहीं करना, केवल उसकी संख्या ज्ञात करनी। तो आवेश की संख्या लेके चलेंगे, उसके चिन्ह को प्रदर्शित नहीं करना है। जैसे सोडियम पर +1 आवेश है तो इसका 1 अंक लेंगे Z की जगह, कैल्शियम पर +2 आवेश है तो उसका अंक 2 लेंगे, सल्फेट पर आवेश 2- है लेकिन संख्या 2 ही यहाँ पर Z की जगह लिखी जाएगी। इसी तरीके से जो M दिया गया है ये है आयन की सांद्रता, और यहाँ पर विलयन में आयन की सांद्रता जो प्रदर्शित की जाती है वो यहाँ पर हम मोललता के रूप में लिख रहे हैं। तो यहाँ पर मोललता कह दीजिए या सांद्रता कह दीजिए। अब ये सांद्रता मोलरता के रूप में भी दी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो भी आयन दिए गए हैं उस आयन की सांद्रता को प्रदर्शित किया जाता है कि विलयन में इस आयन की सांद्रता कितनी है। आपको विलयन के अंदर इसकी आयन की सांद्रता को दर्शाना है और सांद्रता प्रति मोल के रूप में प्रदर्शित की जाती है। तो किसी एक विद्युत अपघटे द्वारा कुल कितने आयन या जिस आयन की हम बात कर रहे हैं वो कितने आयन उपस्थित हैं विलयन में, उनकी सांद्रता को यहाँ प्रदर्शित करना है। समेशन का मतलब है जितने प्रकार के आयनों के लिए mz² है उन सभी का योग करके, ये समेशन का मतलब है योग करके प्रदर्शित किया जाता है। और यहाँ पर फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/2 से, क्योंकि यहाँ पर आयनिक सामर्थ्य विद्युत अपघटे के लिए प्रदर्शित की जा रही है और हम जो ज्ञात कर रहे हैं वो अलग अलग आयनों के लिए है, इसलिए इसको 2 से डिवाइड किया जाता है। और इसी को यदि सरल सूत्र के रूप में लिखा जाए तो सरल सूत्र के रूप में हम इस तरीके से दर्शाएंगे कि म्यू बराबर हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में होगा m1z1² पहले प्रकार का आयन, m2z2² दूसरे प्रकार का आयन, m3z3 का स्क्वायर तीसरे प्रकार का आयन। इस तरीके से एक विलयन में कितने प्रकार के आयन हैं, तो 2 प्रकार के हैं तो 2 तक आएंगे संबंध, 3 प्रकार के आयन हैं तो 3 संबंध आएंगे, 4 प्रकार के आयन हैं तो ऐसे कैसे 4 संबंध आएंगे, जिसमें दिया गया m1 m2 m3 पहले आयन दूसरे आयन और क्रमशः तीसरे आयन की सांद्रताएं हैं। Z1 Z2 Z3 पहले दूसरे और तीसरे आयनों की क्रमशः आवेश संख्या को प्रदर्शित किया जाता है और उसी रूप में इसको दर्शाते हैं। यदि यहाँ पर एकल एकल आवेशित या यूनिवैलेंट विद्युत अपघटे दिया गया है जिसमें धनायन पर इकाई आवेश है,
ऋणायन भी एक और उस पर भी इकाई ऋणावेश है, तो ऐसी स्थिति में आयनिक सामर्थ्य विलयन की सांद्रता के बराबर होता है और इसको हम इस तरीके से प्रदर्शित करें। यदि हमें एक प्रश्न के रूप में दिया गया है कि 0.1 m NaCl विलयन की आयनिक सामर्थ्य बताइए, कि आयनिक सामर्थ्य ज्ञात करिए, तो हम इसको किस तरीके से ज्ञात करेंगे। तो सर्वप्रथम सांद्रता आपको दे रखी है 0.1 m, इसको सरल कैसे करें देखिए। NaCl दिया गया है, प्रबल विद्युत अपघटय के रूप में जलीय विलयन में इसको हम पूर्ण आयनीकृत मानकर चलेंगे। तो पूर्ण आयनीकृत NaCl क्या उत्पन्न करता है, एक सोडियम आयन उत्पन्न करता है और एक ही Cl- जलयोजित आयन उत्पन्न करता है। इसकी प्रारंभिक सांद्रता यहाँ पर दे रखी है 0.1, ये इसकी मोलरता दी गई है। आयनन से पूर्व Na और NaCl नहीं होगा, लेकिन यदि यहाँ पर पूर्ण आयनीकरण हो जाता है तो 0.1 में से सारे के सारे आयन आयनीकृत होंगे, तो इसकी खुद की मोलरता कितनी होगी, NaCl को हम 0 मान के चलेंगे, पूर्ण आयनीकरण हो चुका है। अब ऐसी स्थिति में सोडियम आयन कितने बनेंगे, तो एक NaCl में एक सोडियम बनता है और एक ही क्लोराइड आयन बनता है, तो इनकी सांद्रताएं होगी 0.1 और 0.1। अगर हम संख्या लिखें तो संख्या इंटू सांद्रता, संख्या इंटू सांद्रता, संख्या 1 सांद्रता 0.01 यही मान आएगा, संख्या 1 आयन की और सांद्रता 0.01 है, तो इन दोनों में 0.01 सांद्रताएं प्राप्त होगी। यहाँ पर यदि मैं बात करता हूँ तो इस NaCl के लिए M1 Na+ के लिए होगा 0.01 रहेगा, M2 Cl- आयन के लिए 0.0 हो जाएगा, ये 0.1 और इसी तरीके से अगर मैं Na की बात करता हूँ तो सोडियम आयन पर आवेश कितना है, प्लस का 1 है, तो यहाँ पे Z1 का मान इकाई होगा। Cl- का आवेश -1 है, तो Z2 का मान यहाँ पर कितना होगा, 1 होगा। अब अगर मैं इन सभी मानों को रख करके म्यू या आयनिक सामर्थ्य ज्ञात करूं तो 1/2 इंटू सूत्र यही रहेगा M1Z1² प्लस M2Z2²। सरल करें 1/2, M1 की जगह 0.1, Z1 1 है स्क्वायर, प्लस 0.1, Z2 1 है स्क्वायर। सरल किया जाए तो ये आता है 1/2 इंटू 0.01 रहेगा, ये भी 0.01 रहेगा, तो 0.1 प्लस 0.1 दोनों को जोड़ देंगे तो 1/2 इंटू 0.2 इक्वल टू 0.1। अगर आप देखें तो विलयन की मोलरता म्यू के बराबर है, 0.1 आती है। इसका मतलब विद्युत अपघटय में यदि यूनिवैलेंट या एकल संयोजी धनायन और ऋणायन और एक संख्या में है, तो ऐसी स्थिति में विद्युत अपघटय की सांद्रता को ही हम आयनिक स्ट्रेंथ मानते हैं और ये दोनों एक दूसरे के बराबर होगी। लेकिन यदि यहाँ पर कोई विद्युत अपघटय दिया गया है जिसमें एक से अधिक संयोजी आयन उपस्थित हैं, तो ऐसी स्थिति में आयनिक सामर्थ्य कैसे ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न में लेके चल रहा हूँ और वो है बेरियम क्लोराइड के 0.2 m विलयन की आयनिक सामर्थ्य ज्ञात कीजिए। विलयन दिया गया है, सांद्रता दे रखी है 0.2 m मोलर विलयन के लिए, आप मोलरता के रूप में भी ले सकते हैं, सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब आपको ज्ञात का क्या करना है, आयनिक सामर्थ्य ज्ञात करनी है। तो सबसे पहला काम प्रश्न को हल करते समय क्या करेंगे, सबसे पहले दिए गए आयनिक यौगिक को जलीय विलयन में किस तरीके से आयनीकृत होगा उसे प्रदर्शित कर दीजिए, जिसमें एक बनेगा बेरियम 2+ आयन
और 2 बनेंगे क्लोराइड -1 आयन। तो 2 क्लोराइड आयन बनेंगे 1 मोल बेरियम क्लोराइड से, और 1 बनेगा बेरियम धनायन 1 मोल बेरियम क्लोराइड से। तो यहाँ इसकी संख्या से हम इसको आयनीकृत करेंगे। पूर्ण आयनीकरण मानते हुए हम इस प्रक्रिया को सरल करें तो इनकी सांद्रता कैसे प्रदर्शित की जाएगी। तो सांद्रता हम सर्वप्रथम, ये कितना है 0.02 मोलल विलयन दिया गया है, तो 0.02 m अगर मैं प्रारंभिक सांद्रता लेता हूँ तो 0.02 m रहेगी। आयनीकरण होने से पूर्व इनकी सांद्रताएं 0। लेकिन अगर ये पूर्ण आयनीकृत हो जाता है तो शेष आयनिक सांद्रता कितनी होगी, यहाँ 0 हो जाएगी, अर्थात बेरियम क्लोराइड पूर्णतः आयनीकृत हो चुका है। तो उसमें बेरियम क्लोराइड नहीं बचेगा, केवल बेरियम क्लोराइडों के रूप में ही रहता है। अब अगर बेरियम आयन आप देखें तो एक BaCl2 से बेरियम एक ही बन रहा है, तो यहाँ पर इसके आयनों की संख्या 1 गुणा इसकी सांद्रता, तो 0.2 मोलर दी गई है, गुणा करिए, ये इसकी सांद्रता को दर्शाएगा। क्लोराइड आयनों की संख्या कितनी है 2, और यहाँ पर बेरियम क्लोराइड की सांद्रता है 0.2, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा क्लोराइड की सांद्रता, ये आ जाएगा बेरियम की सांद्रता। अर्थात क्रियाकारक विद्युत अपघटय की सांद्रता को आयनों की संख्या से गुणा करके आयनिक सांद्रता ज्ञात करते हैं। तो विलयन में आयनिक सांद्रताएं आ गई। यह आयनिक सांद्रता किसके बराबर होगी, m1 के बराबर। ये आयनिक सांद्रता ले लेते हैं हम m2 के बराबर। तो इसमें Z1 का मान कितना होगा, बेरियम पर आवेश कितना है 2 है, तो Z1 का मान 2, और Z2 यदि मैं लिखूं तो क्लोराइड पर आवेश कितना है 1, तो यहाँ पर 1 आयन का आवेश लेना है, टोटल नहीं लेना है। तो 1 आयन पर आवेश क्लोराइड पर 1 ही है और बेरियम पर है 2, तो Z1 Z2 M1 M2 प्राप्त हो गया है। तो मैं यहाँ पर ज्ञात कर सकता हूँ आयनिक सामर्थ्य बराबर 1/2 ब्रैकेट में M1 Z1 स्क्वायर, तो M1 का मान है 0.2, Z1 का मान है 2 का स्क्वायर, प्लस M2 हो जाएगा, यहाँ पे दोनों का गुणा करें, 2 दूनी 4, तो 0.4 इंटू 1 का स्क्वायर। सरल करिए, यह आ जाएगा 1/2, इसका हो जाएगा 2⁻² हो गया 4, 4 इंटू 2 हो गया 8, तो ये हो जाएगा 0.8, प्लस इसको सरल करें 1, तो ये हो जाएगा 0.4, और ये हो गया आपके सरल करने पर 1/2, जोड़ें तो ये हो जाता है 1/1.2, तो 0.8 और 0.4 जोड़ें तो 1.2 आएगा, डिवाइड बाय 2 करें तो ये हो जाएगा 0.6। अब आप देख सकते हैं आयनिक सामर्थ्य म्यू तो आ रहा है 0.6, जबकि सांद्रता यहाँ पर दे रखी है 0.2। इसका मतलब आयनिक सामर्थ्य विलयन में विद्युत अपघटय की सांद्रता के 3 गुने के बराबर है। तो इस तरीके से विलयन में जो आयनीकरण होने के बाद आयन प्राप्त हो रहे हैं उनकी सांद्रता को ही हम इस आयनिक सामर्थ्य के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, अर्थात बेरियम क्लोराइड की आयनिक सामर्थ्य उसकी सांद्रता से 3 गुनी होती है। तो इसी तरीके से हम एक से अधिक विद्युत अपघटय लेकर के भी प्रदर्शित कर सकते हैं। यदि मैं एक लास्ट एग्जाम्पल इस तरीके से लेता हूं कि अगर आपको सोडियम सल्फेट दिया गया है जिसकी सांद्रता आपको 0.12 दे रखी है मोलल के रूप में या नॉर्मल, ये मोलल के अलावा आपको मोलर में भी दे सकते हैं। यहाँ पर m लेना है मोलल या कैपिटल M लेना है मोलर, इसके अलावा नहीं लेना है। इसी तरीके से इसी विलयन में आपको दे रखा है NaCl और NaCl की सांद्रता आपको दे रखी है 0.2 m, ठीक है। और इसी तरीके से तीसरा भी ले सकते हैं, लेकिन अभी मैं 2 की बात कर रहा हूँ। तीसरा भी आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, अभी सरल करने के लिए 2 पर्याप्त हैं। तो इनमें आप आयनीकरण करें तो मैं इनकी प्रक्रियाएं लिख देता हूँ। सबसे पहले Na2SO4 आयनीकृत होता है, तो M1 का मान मैं सोडियम धनायन के लिए प्रयुक्त कर रहा हूँ इस सोडियम सल्फेट से आने वाले आयनों के लिए, और सोडियम धनायन के लिए अगर मोलरता लिखी जाए तो इसकी सोडियम की संख्या है 2 इंटू, क्योंकि एक विद्युत अपघटय में सोडियम आयन कितने 2 हैं, तो 2 करके
और फिर हम गुणा करेंगे इसकी सांद्रता से, तो ये हो जाएगा 0.12 इक्वल टू हो जाएगा 0.24 m के रूप में लिखेंगे। और ये हो गया आपके सोडियम आयन की मोलरता। इसी से प्राप्त होने वाले सल्फेट आयनों के लिए मैं M2 लिखता हूँ, तो SO4 2- के लिए, चूँकि सल्फेट आयन इसमें से एक ही है तो 1 इंटू हो जाएगा सांद्रता, और 1 इंटू सांद्रता लिखेंगे तो यही प्राप्त होगी। इसके लिए Z1 में लिखता हूँ, तो सोडियम पर आवेश 1 है तो Z1 1 हो जाएगा, और Z2 अर्थात सल्फेट पर आवेश कितना है 2- तो लिखेंगे कितना 2 लिख देंगे। इसी तरीके से अगर मैं लेता हूँ NaCl के लिए, तो NaCl के लिए सोडियम आयन को हम वापस प्रदर्शित कर रहे हैं M3 के रूप में, और इसको लिखेंगे M4 के रूप में। M3 हो जाएगा संख्या इंटू सांद्रता, मान आएगा 0.2। Z1 सोडियम पर आवेश एक ही है। इसी तरीके से M4 की बात करें तो NaCl में क्लोराइडों की संख्या एक ही है, इंटू हम बात कर रहे हैं सांद्रता की, तो ये हो जाएगा 0.2 इक्वल टू, और गुणा करेंगे तो सेम मान आएगा 0.2, और Z2 का मान आपको दिया हुआ है इकाई। इस तरीके से इन सभी मानों को लेकर के हम आयनिक सामर्थ्य ज्ञात करें तो सूत्र होगा 1/2 M1 Z1 स्क्वायर प्लस M2 Z2 स्क्वायर प्लस M3 Z3 स्क्वायर प्लस M4 Z4 स्क्वायर। मान रख दें, यह आएगा 1/2। M1 का मान कितना दे रखा है 0.24 इंटू Z1 दे रखा है 1 स्क्वायर प्लस M2 दे रखा है 0.12, Z2 दे रखा है 2 का स्क्वायर प्लस M3 दे रखा है 0.0 या 0.2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस M4 दे रखा है 0.2 इंटू 1 स्क्वायर। सरल किया जाए तो ये मान आएगा आपके, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 0.24 को 1 से मल्टीप्लाई करें 0.24 ही बचेगा, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करें तो इसका 4 टाइम्स कर दीजिए, तो मैं सरल कर देता हूँ। ये आएगा 1/2 इंटू, पहले में आ जाएगा 0.24 प्लस सेकंड में आ जाएगा 2 दूनी 4 को इससे गुणा कर देंगे तो 48.48 हो जाएगा, तो 0.48 प्लस तीसरे नंबर पर है 0.2 और 1 स्क्वायर, तो ये 0.2 ही रहेगा, अगला भी 0.2 रहेगा, मैं दोनों को जोड़ देता हूँ 0.4 हो जाएगा। 0.2 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद सेम रहेंगे, जोड़कर मैंने लिख दिया 0.4। अब इसको यदि सरल किया जाए तो मैं यहाँ मान लिख देता हूँ, और म्यू बराबर हम लिखेंगे, या ऊपर लिखते हैं, म्यू बराबर हम लिखेंगे हाफ इंटू, इन सभी को जोड़ा जाए तो ये 0.40 कर देते हैं जोड़ने के लिए, तो ये हो जाएगा 8 और 4 12, 1 3 5 3 और 5 4 7 4 11 1 हो गया, और यहाँ आ जाएगा 1.12। एक बार वापस देख लीजिए, ये हो जाएगा 8 4 12 1 3 4 7 और 4 11, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके 1.12, 2 से डिवाइड कर दीजिए और ये आंसर आ जाएगा आपके पास में 5, तो 0.56 ये आपके आयनिक सामर्थ्य को प्रदर्शित करेगा। तो इस सोडियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड के भिन्न भिन्न सांद्रताओं के विलयन को लेकर के यदि या विलयन में दोनों एक साथ उपस्थित हैं तो इन विलयनों की टोटल सांद्रता या टोटल आयनिक सामर्थ्य को हम इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो यही प्रक्रिया आयनिक सामर्थ्य ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। बहुत ही सिंपल लेकिन अहम टॉपिक है, इसके ऊपर प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के इसके ऊपर काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं। थैंक यू सो मच।